राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे राम लला सरकार, मेरे गोविंद भगवान राधा रानी सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी जी के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय जय सिया राम। बंधुओं, आज की इस यात्रा में नित्य प्रति की भांति श्री रामचरितमानस की उन चौपाइयों का श्रवण हम सभी कर रहे हैं, जिन चौपाइयों में इस जीवन का गूढ़ रहस्य देवों के देव महादेव जी बतला रहे हैं। और यह परम सौभाग्य है हम सभी का, इस मनुष्य योनि में मानव का शरीर पा करके हमें यह एक ऐसा ग्रंथ भगवान के रूप में साक्षात प्रभु मेरे श्री राम के जो नेत्रों को दर्शन होता है, वो चौपाइयों को पढ़ने से आपको प्राप्त होता है, चरित्र निर्माण होता है और नित्य प्रति का आनंद आपके जीवन पर बना रहता है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। महादेव जी क्या कहते हैं कि यह माया शिव विरंच कहूँ मोहि को है बपुरान। अस जिय जानि बजहि मुनि मायापति भगवान। यह माया रूपी जो संसार है, यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गए वो गरुण जहां बसये भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगत अखंडा। देख शैल प्रश्न बन भयऊ, देख शैल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सब गयऊ, करि तड़ागम जन जल पाना। बट तर गयो हृदय हरसाना, वृद्ध वृद्ध विहंगता आए। सुने राम के चरित सुहाए, सुने राम के चरित सुहाए। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुसुंडी जी बसते थे, निवास करते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। दर्शन का इसीलिए फल है जीवन में। चाहे श्री धाम जाए, चाहे किसी भी तीर्थ धाम पे जाए, वर्ष भर में एक आध धाम का दर्शन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब उस स्थान पर जहां पर मेरे प्रभु विराजित हैं, किसी भी स्वरूप में, जब आपके पग पड़ते हैं, आपका ये शरीर वहां पहुंचता है,
तो मन प्रफुल्लित हो जाता है कि आज इन नेत्रों से मेरे प्रभु का दर्शन होगा, मेरे प्रभु के चरणों का दर्शन होगा। यह दास प्रभु के चरणों तक पहुंचने का प्रयास किया है, तभी उनकी कृपा से यहाँ पर पहुंच पाया है। धाम में जाने का, तीर्थ में जाने का जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक हमें इस माया रूपी संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। एक दिन का भी समय नहीं है संसार में, लेकिन जब इस संसार से ही जाने का समय आ जाता है तो पूर्ण समय होता है इस जीव के पास। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, साथ नहीं कुछ ले पाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न तू कुछ ले जाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। भजन जाएगा, सुमरन जाएगा, नाम का जो मंथन है, दिन रात जो मतते हैं, सदगुरुदेव जी द्वारा प्राप्त गुरु मंत्र जिसका नित्य प्रति हम सेवन करते हैं, जपते हैं, वही इस आत्मा के संग जाता है और कुछ भी हम यहाँ से ले नहीं जा सकते हैं। इसलिए यह मान करके, ये विश्वास करके, इस मन को समझा करके आज से ही भजन करें, प्रभु के चरणों में मन को लगाएं। करी तड़ागम जन जल पाना, बट तर गया हृदय हरसाना, वृद्ध वृद्ध विहंग आए, सुने राम के चरित सुहाए। राम के चरित्र, रामचरित मानस भी पूरा संपूर्ण चरित्र ही तो है मेरे प्रभु का। और सुनते क्या हैं, श्रवण क्या करते हैं, कहने को तो कथा है, लेकिन पूर्ण रूपेण इस संसार के लिए, इस संसार में हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए, यही सब श्रवण करते हैं और उसे आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। और जो जीव इसको आत्मसात कर लेता है, प्रेम में ही, उसका आनंद में ही जीवन बीतता है। कभी किसी से कोई बैर भाव, कोई किसी के प्रति कोई द्वेष मन में, विचार में भी नहीं आता है। जैसे मेरे प्रभु का चरित्र है, वही प्रभाव आपके जीवन पर आने लगेगा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे महाराज। कथा आरंभ करई तो चाहा, ते ही समय गयउ खगना, आवत देखे सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुवासन देना, करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा, मधुर वचन तब बोले कागा। करि पूजा समेत अनुरागा, अनुराग के बिना, प्रेम के बिना तो कुछ भी है ही नहीं संसार में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी बारंबार लिखते हैं कि अनुराग से श्रवण करिए, प्रेम से श्रवण करिए, और
महादेव जी तो यहां तक के कहते हैं कि ध्यान लगा करके सुनिए, चरित्र को, मेरे प्रभु के चरित्र को ध्यान लगा करके सुनिए। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां पर जा पहुंचे हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काग भुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हो गया है महाराज। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया है। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभुसुंडी जी मधुर वचन बोले हैं और मेरे प्रभु का चरित्र सुनाना आरंभ किया है। और चरित्र श्रवण कराने से पूर्व हम सभी का भी यही स्वभाव होना चाहिए कि जो भी भक्त हमारे प्रभु के इस चरित्र का श्रवण करने के लिए आए हैं उन्हें ससम्मान बिठाना चाहिए और उनके बैठने का पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। और जब श्रोता प्रभु के चरित्र का श्रवण करके प्रसन्न होता है तो वक्ता अपने आप अपनी वाणी से हर्षित होकर के प्रभु की कृपा से वे ऐसे ऐसे शब्द निकालता है जो उसके जीवन पर प्रभाव डालता है वक्ता के। नाथ कृतार्थ भयउ मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेव सो करो अब प्रभु आयऊ के ही काज, प्रभु आयऊ के ही काज। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जेहि के अस्तुत सादर निज मुख कीन महेश, निज मुख कीन महेश। तो क्या कहा, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे हैं तब। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है और जिसकी बड़ाई देवों के देव मेरे नर्मदेश्वर महादेव जी अपने श्रीमुख से कर दें उसका जीवन तो वैसे ही धन्य हो गया महाराज। और उस पर क्या उपकार किया कि प्रभु के चरित्र को श्रवण करने के लिए प्रभु के चरणों तक पहुंचा दिया है भक्तराज को। ये दूसरी कृपा है जीवन पर। तो क्या बोले, सुनहु तात जे कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो, देखी परम पावन तब आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के जो भ्रम थे सभी दूर हो गए हैं। अब हे तात, आप मुझे
मेरे रघुनाथ जी की, श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बारंबार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयभुतास मन परम ऊंचा, लाग कहे रघुपति गुण गाओ। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरे रावण अवतारा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही वसुंधरा जी महाराज के मन में परम उत्साह हुआ है और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहि सिमन लाई, तब शिशु चरित कहि सिमन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर मेरे रघुनाथ जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। कहा है, बाल चरित के विविध विधे, मन महा परम ऊंचा, ऋषि आगमन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कही है महाराज। फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन किया है। यही कारण आया गमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा। मुनि विश्वामित्र जी जब पधारे हैं, उस कथा का श्रवण कराया है और मेरे रघुनाथ जी का जो स्वभाव है उसको बतलाया है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। नित्य प्रति निवेदन, श्री हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनके चरणों में प्रभु की दर्शन करने के लिए, उनके चरणों में हृदय में जो बसे मेरे रघुनाथ जी हैं, जब श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री हनुमान जी की भक्ति हम करते हैं तो मेरे प्रभु के चरणों में ये श्री हनुमान जी के माध्यम से मन लगता है और भजन बनता है और प्रभु के नाम का सुमिरन जप चलता है। और आप सभी के जीवन पर भी यह कृपा परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की बनी रहे। नित्य प्रति भजन करें और नाम जप करें, प्रभु की कृपा प्राप्त हो, संतों की कृपा प्राप्त हो, जीवन आनंद में बीते। बाकी तो सब माया है और कभी न कभी तो
इस संसार से विदा लेना ही है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।